सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका क्या नाम है? डॉक्टर मिलिंद जू ने। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? मैं वैसे नागपुर का हूँ। नागपुर के हो आप, महाराष्ट्र से? या। अच्छा, ठीक है सर। सर क्या कहेंगे, जो भारत का विपक्ष है वो लगातार यही बोलता है कि अडानी अंबानी है, मोदी ने सिर्फ उनका भला किया है, उन्हीं की जो जितनी भी भलाई की है, गरीब है, जो युवा है वो बेरोजगार है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने वैसा राजकीय पक्ष कभी किसी के प्रामाणिक नहीं होते, ना जनता के होते हैं। फिर भी विरोधी पक्षों ने अपना दायित्व पूरा करना चाहिए और सत्ता पक्ष ने भी आम जनता की राय सुनना चाहिए, आम जनता का बात को तवज्जो देना चाहिए। हमारे भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है। इसे दूर करने के लिए विरोधी पक्षों ने अपना सहयोग सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। अच्छा, जो विपक्ष है वो उनको भ्रष्टाचारी बताता है, अडानी अंबानी को। आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचारी हैं? वो भी कैसे लगता है? नहीं, भ्रष्टाचारी और ये है क्योंकि हमें भारत ये लोकतंत्र देश है, भारत एक प्रधान देश है। हमारे देश में जो लोकशाही देश में किसी भानुशाही व्यवस्था की कोई जगह नहीं होती। अभी हमारा देश भानुशाही व्यवस्था क्यों बढ़ रहा है, जो हमारे देश के लिए खतरा है। हमें इस भानुशाही व्यवस्था को खत्म करना होगा और देश को लोकशाही की ओर लेके आना पड़ेगा। जयप्रकाश। जयप्रकाश सर, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। अच्छा सर, आप उत्तराखंड से हैं। सर आप इसको लेके आप क्या विचार रखते हैं? विपक्ष है वो लगातार अडानी अंबानी को भ्रष्टाचारी बताता है, किस तरह भ्रष्टाचारी बताता है, क्यों, आखिर क्या मकसद लगता है आपको इसके पीछे? विपक्ष के पास तो बेरोजगार हो गए ना, वो इसलिए ऐसे बताते हैं। अब तो इस बार कम से कम उनको रोजगार मिला, राहुल गांधी को संसद में कम से कम अब विपक्षी नेता बन गए ना इस बार उनको रोजगार मिल चुका है इतने साल बाद, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। अगर भ्रष्टाचारी, अगर बिजनेस में भ्रष्टाचारी होता तो टाटा बिरला तो हम कई साल से सुन रहे हैं, सबसे पहले तो पुराना टाटा बिरला है ना। अगर भ्रष्टाचारी होते तो देश इतने प्रगति थोड़ा ना करता। बिजनेसमैन जो होता है वो देश का नाम भी करता है, अपना भी काम करता है और लोगों को रोजगार भी देता है। अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो ये इनका दुकान तो वैसे बंद हो जाती, कांग्रेस की दुकान तो बंद हो जाती। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार तो कांग्रेस है, इसने सिवा अपने परिवार के भ्रष्टाचार कोई काम नहीं किया दुनिया में। और अडानी अंबानी को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, कहते हैं कि अडानी अंबानी का, मोदी जी ने सिर्फ अडानी अंबानी का भला किया है, गरीब युवा बेरोजगार हैं सब। अदानी अंबानी की बात करते हैं तो अंबानी, धीरूभाई अंबानी इनके ज़माने से हुआ, कांग्रेस के टाइम पे, ये आज का तो नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इतने पुराने अदानी अंबानी जो है ये इनको ऐसे बोलते हैं, मतलब कोई आज का कोई नया तो जो है चौथे के बाद नहीं बना, पहले से है ना। वो एयरपोर्ट इनको ने दिए, जगह इनको जमीन इन्होंने अलॉट, सब कुछ इन्होंने किया, बिजली खड़कन इन्होंने सब कुछ माहौल इन्होंने किया। आज रोजगार देते हैं लोगों को, सरकार को टैक्स भी देते हैं, सबसे बड़ा टैक्स है वो। अब देश का नाम भी इसीलिए होता है क्योंकि देखो पूरी दुनिया जानती है रिलायंस इंडस्ट्री को, अदानी अंबानी को इसलिए जानती है कि वहाँ लोगों को रोजगार अच्छा काम करते हैं। अगर भ्रष्टाचार करते ना तो ये खुद भी नहीं रहते, लोगों को रोजगार भी नहीं दे पाते। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़े कांग्रेस आज देख लो विपक्ष में बैठी है 10 साल से, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया होता ये भी राज का अच्छा राज करते, लेकिन उन्होंने क्या किया, कभी जाति में बांटा। अगर सरकार रोजगार नहीं देगी तो देगा कौन? सरकार रोजगार सरकार तो उपलब्ध कराए ना, उपलब्ध कराए ना। हाँ, रोजगार 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 कहाँ से रोजगार दे? सारी दुनिया को रोजगार दे। कोई काम मेहनत का नहीं करो, अपना रोटी पानी सेकते रहो, सारी दुनिया को रोजगार दे जाता है। गवर्नमेंट जो होती है रूलिंग पार्टी, वो सत्ता जब आती है तो वो जवाबदेही होती है हर चीज की, ठीक है। विपक्ष से पूछ के कुछ नहीं होता। आजकल इतने अंधा भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे कि उनको लगता है कि भैया मोदी है तो। भारत का विपक्ष दल है वो लगातार अडानी अंबानी को भ्रष्टाचारी बताता है। क्या अडानी अंबानी भ्रष्टाचारी है? अडानी अंबानी भ्रष्टाचारी, देखो वो उद्योगपति है, ठीक है, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने 2014 में साहब को बहुत जबरदस्त मदद की थी, ठीक है। चाहे हेलीकॉप्टर हो, पैसे हो, इलेक्शन हो या प्रचार हो, प्रसार हो, हर चीज के लिए की थी उन्होंने, ठीक है। अब जब वो उनके जब इतना अगर साधन उनको उपलब्ध कराएंगे तो गवर्नमेंट तो उनको कुछ ना कुछ फेवर तो करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो भ्रष्टाचार अभी देखिए कि जब से साहब आए हुए, कौन से अपने मोदी साहब, विदेशों में अडानी को कितने प्रोजेक्ट मिले? कम से कम 15 प्रोजेक्ट मिल गए, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को ज्यादा अडानी की कामयाबी है ना इसमें। कामयाबी नहीं है, जब तक गवर्नमेंट का सहयोग नहीं होगा, जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, विदेशों में ये प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते। इंद्रदेव सर, कल हरियाणा में भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ये बोला है
कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दौरान अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, अडानी को बुलाया गया, अंबानी को बुलाया गया, जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनको बुलाया गया, लेकिन ना तो वहाँ पे गरीब को बुलाया गया, ना ही वहाँ पे किसी बढ़ई को बुलाया गया, ना वहाँ पे किसी किसान को बुलाया गया। इसको लेके आप देखिए, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनको बुलाया गया था, जो नामी गिरामी लोग थे उनको बुलाया गया था। वहाँ सिक्योरिटी का एक ये होता है, सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होती है, सिक्योरिटी के तहत जो है बहुत गिना चुना लोग को ही बुलाया गया था। इसमें बार बार कुरेदने का काम क्यों कर रहे हैं? आप 70 साल से आपको चांस दिया गया था, आप मंदिर बना करके आप बुला लेते गरीबों को, गरीब लोगों को आप क्यों नहीं बुलाएं? आप जब वो काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, तो उन पर उंगली उठाना, लांछन लगाना, कभी कहते हैं आप राष्ट्रपति जी आदिवासी है इसलिए उनको नहीं बुलाएं, ये सब जो है जो अपमान करने का काम, खड़े अपमान कर रहे हैं ये राष्ट्रपति जी का। तो ये तो राम मंदिर तो बनाए नहीं, उल्टा राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। राम सेतु को काल्पनिक बोले, राम मंदिर को कह रहे हैं अभी कि हम राम मंदिर बना लिए हो, घबराओ मत, हमारे अगर सरकार आ जाएगी तो हम इस पर ताला लगवा देंगे।